अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम स्टडी करेंगे इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सो द की कंपोनेंट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ कि इकोनॉमी में जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वलाइज हो जाते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर हो जाते हैं, वहाँ इकोनॉमी के अंदर तवाज़नी रोज़गार की सतह पाई जाती है। अब क्लासिकल्स ये कहते थे कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो जाती हैं, दैट लेवल इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन केन्स ने कहा कि दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो दोनों आपस में इक्वल हों और वो सेम हों। तो केन्स जो है उसने 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सामने रखी कि इट मे बी पॉसिबल दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है। लेकिन केन्स ये कहते हैं दैट इज़ एक्सीडेंशियल, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर कभी इकॉनमी में हो जाए तो ये हादसाती तौर पर हो सकता है, आप इसको अटेन कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन वो ये कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जो तवाज़नी सतह है इकॉनमी के अंदर रोज़गार की, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है। जबकि थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड दैट इज़ बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट और एक बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी में ये दोनों कंडीशंस ज़्यादा पाई जाती हैं और इन दोनों में से जो ये कंडीशन है बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट की, ये ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन जो है वो ये है बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट की। केस कहते हैं कि दैट इज़ द नॉर्मल कंडीशन दैट यूजुअली प्रेजेंट इन द इकोनॉमी एंड दैट कंडीशन इज़ डिवेल्प्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड। इस चीज़ को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब हम इन 2 केसेस को इंडिविजुअली जो है वो स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज़ वाई स्टैटिक, मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेटर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो तवाज़नी सतह है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट है, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से मुकम्मल रोज़गार की सतह से आगे पाया जाता है जो इकॉनमी का तवाज़न है, जो रोज़गार की सतह है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, केन्जियन क्रॉस से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट देयर, और यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। वी ड्रॉ एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये आपके पास इन दोनों की इंटरसेक्शन है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये वाई स्टेरिक आ गया। ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वालिटी जनरेट होती है, और यही आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ वाई स्टैटिक। अब अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इससे पहले हो, इस पॉइंट पर वाई एफ, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास वाई एफ है, लेकिन इकॉनमी में इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो वाई स्टैटिक है। अब यहाँ पर पॉइंट ए एंड बी, अब यहाँ देखें दैट एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब तलब जो है, मजमूई तलब, वो मजमूई रसद से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा, यानी ये जो गैप क्रिएट हुआ है दैट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप।
अब वाई दैट गैप इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी, ये इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इस पॉइंट पर मौजूद है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर जितने लोग काम करना चाहते हैं और काम उनको उनकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक जो है रोज़गार मुयस्सर है। कोई मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद ना होने का मतलब वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है, उस तरह के लोगों को इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो लोग काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं, उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक जो है रोज़गार मुयस्सर है, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर जब सब लोग काम पर मौजूद हैं तो इतनी आउटपुट, इतनी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकती है? तो यहाँ पर सिर्फ जो है एक कॉस्ट पुश क्रिएट होता है, ठीक है, देयर इज़ ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इंक्रीज़ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ पुश टू मूव लेबर फ्रॉम इंडस्ट्री 1 टू इंडस्ट्री 2, ठीक है। एक पुश होता है लेबर को एक इंडस्ट्री से निकाल कर दूसरी इंडस्ट्री में लगाने का, और इस पुश के लिए उनको हायर वेजेस देना पड़ती हैं, उनको डिफरेंट पैकेजेस ऑफ़र करना पड़ते हैं, इंसेंटिव्स कह लें, इंसेंटिव्स ऑफ़र करना पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है उनको लग्जरियस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ का जो आपस का कंपटीशन है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर गर्म बाजारी है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन में उस डिमांड से बेनिफिट हासिल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं, क्योंकि न्यू लेबर तो है नहीं, सप्लाई ऑफ लेबर तो ख़त्म होगी, तो इस कंडीशन में वो सप्लाई ऑफ लेबर को जनरेट करते हैं बाय मूविंग फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। इस कंडीशन में वेज राइज होती है, पैकेजेस उनको ऑफ़र करते हुए, जाहिर सी बात है इसकी भी एक कॉस्ट है, ठीक है, वो बढ़ती है, तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। इस कंडीशन में बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाती है। सो इन कंडीशंस की बेस पर ये जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इट ओनली क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय सब्सटीट्यूटिंग और रिप्लेसिंग लेबर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री। सो अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मतलब ज़री, नॉमिनल नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम, जो कि आपके पास आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड रियल नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर रियल टर्म्स में इकोनॉमी क्या है और नॉमिनल टर्म्स में क्या है। नॉमिनल टर्म्स में आपके पास आता है इन्फ्लेशन, ज़री टर्म्स मीन्स राइज इन प्राइसेस और एवरीथिंग दैट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, दैट इज़ नॉमिनल। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम at the equilibrium level, full employment and the real national income at full employment। तो ये जो सारा पोर्शन आपके पास आएगा that is inflationary gap। अब गवर्नमेंट जो है वो इस इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेजर्स जो है वो देती है। गवर्नमेंट की दो मेन पॉलिसीज़ हैं, वन इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स हैं, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हम डील कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ, जो मेजर हमारा इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट रेट, और दूसरी चीज़ होती है आपके पास मनी सप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, देखें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में हमने अगर इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है तो इस कंट्रोल के लिए हमें इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा।
हमें वो सारे मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप फिस्कल पॉलिसी को देखें, सो इफ़ वी इंक्रीज द टैक्सेस एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी अगर हम टैक्सेस बढ़ा दें और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर दें, यानी स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी, सख्त मालियाती पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो टैक्स इंक्रीज़ करने से क्या होगा, लोगों की आमदनियाँ कम हो जाएंगी। जब लोगों की आमदनियाँ कम हो जाएंगी तो उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। जब कंजम्पशन कम होगी, सेविंग्स जो है, कंजम्पशन कम होने से और इन्वेस्टमेंट जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस कर देंगे। दूसरी साइड पे अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को देखें तो जब हुकूमत अपने अखराजात कम करती है तो रोज़गार की सतह कम हो जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सो बाय यूजिंग द स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी, हुकूमत जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करते हुए इन्फ्लेशनरी गैप को जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर आ सकती है, यानी इन्फ्लेशनरी गैप ख़त्म कर सकती है। इसी तरह इन्फ्लेशनरी गैप जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करेगी जिससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो शिफ्ट होगी तो आप देखें कि अब यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो जो गैप था इन्फ्लेशनरी गैप आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे फॉल कर जाएगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट को थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के डिफरेंट उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इन डिटेल जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में, तो हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। खैर, अभी अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो मुल्क के अंदर सरमायाकारी कम हो जाती है, क्योंकि लोन लेना मुश्किल हो जाता है, महंगे हो जाते हैं कर्जे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अगर ज़र की रसद को कम कर दिया जाता है, लोगों के पास पैसा ही कम है, तो उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स फॉल हो जाएंगे। तो इन दो बेसिक मेजर्स जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से हम एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करके इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई रिपीट, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो उस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, यानी नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर और रियल नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस कंडीशन में जो गैप क्रिएट होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम स्टडी करते हैं डिफ्लेशनरी गैप। द सेकेंड कंडीशन, डिफ्लेशनरी गैप, द सेकेंड कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी जो केन्स के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल कंडीशन है और ये अक्सर इकोनॉमी में पाई जाती है। सो इसको देखते हैं कि दैट हाउ डिफ्लेशनरी गैप्स क्रिएट्स इन द इकोनॉमी एंड व्हाट टाइप ऑफ गैप इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। सो केन्स ने कहा था कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो तवाज़नी सतह है, दैट इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मुकम्मल रोज़गार से पहले पाई जाती है, यानी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की कंडीशन जो है वो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है। डायग्रामेटिकली अगर इसको देखें तो वही केन्जियन क्रॉस हम स्टडी करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड कर, ठीक है, दैट इज़ C+I एंड दैट इज़ C+S। ये आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम और ये आपके पास आ गई तवाज़नी रोज़गार की सतह।
ये हमारे पास जनरल केन्जियन क्रॉस हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से डिफ्लेशनरी गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। कंडीशन है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट अगर ये है तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, वाई एफ। तो यहाँ पर क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर मजमूई तलब बहुत कम है और मजमूई रसद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, जिसको तफरीती रखना, इन्फ्लेशनरी गैप अफराते रखना और डिफ्लेशनरी गैप तफरीती रखना। अब यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप जो क्रिएट हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन लोगों की आमदनियाँ, देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। यहाँ पर इतने लोग हैं जिनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रेजेंस की वजह से इनकम्स आर लो, यानी इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो हमारी यहाँ पर कम है। तो इस इफ़ेक्टिव डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें डिफ्लेशनरी गैप की, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल नेशनल इनकम at YF and real national income at YE, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो रियल टर्म्स में, देखिए इन्फ्लेशनरी गैप में क्योंकि वो इन्फ्लेशन था, नॉमिनल टर्म्स में था, इसलिए हमने उसको नॉमिनल नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल लिया था कि, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं है इसलिए दोनों पॉइंट्स पर हम रियल नेशनल इनकम को लेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन द रियल नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल एंड रियल नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, एंड दैट डिफ्लेशनरी गैप is caused because there is unemployment in the economy and there is deficiency of effective demand, mean aggregate supply is greater than aggregate demand. That is called deflationary gap. Now how we can remove this deflationary gap? अब इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसके लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। We have to increase the aggregate demand up to this level. तो केन्स का जो बेसिक थीरी थी, जो मॉडल था उसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, उन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए क्लासिकल्स के ऊपर कहा था देयर इज़ अ नीड ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है, यानी G0। अब गवर्नमेंट की जब बात हो रही है तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू यूज़ किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अब हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना है। तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल में टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। फिस्कल पॉलिसी को देख लें, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना है, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाएगा, यानी इजी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल की जाएगी। जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू टैक्सेस को रिड्यूस करेगी तो लोगों की इकॉनमी में जो पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। जब पेमेंट्स कम होंगी तो उनकी जो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी है या एग्रीगेटेड, अगर आप पूरी इकॉनमी को देखें तो एग्रीगेटेड डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, और जब इनकम इंक्रीज़ होगी सेविंग इंक्रीज़ होगी, तो एक तरफ तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, दूसरी तरफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो
इन्फ्लुएंस होते हुए इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट फॉल कर देती है, शरह सूद कम कर देती है और ज़र की रसद को बढ़ा देती है, यानी ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, नरम ज़री पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, तो शरह सूद कम हो जाएगी, कर्ज़े सस्ते हो जाएंगे, लोग ज़्यादा कर्ज़े लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ जब लोगों के पास मनी, ज़र की रसद ज़्यादा हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी वो ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स करेंगे और इनकम ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑन द एवरेज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दीज आर द टू गैप्स, ठीक है, टू पॉसिबिलिटीज़ जो इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू केन्स। वन इज़ इन्फ्लेशनरी गैप एंड द अदर वन इज़ डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। दोनों गैप्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए उनके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।